ठीक है, हाउ टू कंपेयर एनी नंबर विच हैज अ हायर पावर। ठीक, एग्जांपल सपोज मान लेते हैं हमें ये बोला होता वी वांट टू गिव अ कंपैरिजन बिटवीन द नंबर्स 2 to the power लेट्स से 120, फिर लिखा होता लेट्स से 5 नहीं आ रही 5 to the power 90। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, आ रही है। सर आ रही है। 7 to the power, चेक करो सर आ रही है। हाँ चेक करो, 7 की पावर में 60। ठीक है, ऐसे कोई नंबर दे दिया, और एक और नंबर दे देते हैं लेट्स से 10 to the power 30। बोले काम करो, इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मुझे कोई ऑर्डर चाहिए, आई वांट सर्टेन ऑर्डर, मुझे इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। नाउ लुक वेरी केयरफुली, अभी जो पावर से इतनी बड़ी है 120 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है और 30 लिखा हुआ है। वन थिंग इज फॉर श्योर, कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब या तो किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही, चेक करो अपने आप को, खटपट मत करो। कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब यहाँ हम बोले कि बेस सेम हो या पावर सेम हो। एग्जांपल 2 की पावर में 120 है और 3 की पावर में 120 है। नाउ यू कैन इजीली टेल मी कौन बड़ा है कौन छोटा है, जरा बताना कौन बड़ा है। 3 की पावर पावर 120। या तो आपकी पावर सेम आ जाए तो मैं डायरेक्टली नंबर को देख के पता कर दूंगा, या फिर अगर नंबर सेम है तो फिर मैं पावर को देख के पता कर दूंगा। बताइए 2 की पावर 60 बड़ा है, 2 की पावर 40 बड़ा है? 2 की पावर 60 2 की पावर 60 है ना। अच्छा, 2 की पावर में 1/12 बड़ा है कि 2 की पावर में 1/20 बड़ा है? 1/12 पावर में 1/12 1/12 है ना, बिकॉज ये 12th रूट है, वो 20th रूट है। दिस इज 12th रूट एंड दिस इज 20th रूट, तो ऑफ कोर्स कौन बड़ा होगा? 1/12 है ना। ये बताइए स्क्वायर रूट बड़ा होता है, क्यूब रूट बड़ा होता है? स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ना। इसका मतलब है कि जब छोटी पावर होगी, फ्रैक्शन में जब आएगी छोटी पावर बड़ी होती है तो ये बड़ा होगा। तो एटलीस्ट आई वांट समथिंग टू बी सेम, आइदर पावर हैज टू बी सेम और नंबर हैज टू बी सेम सो दैट आई कैन कंपेयर इजीली। एग्री विद दिस? यस ओके, लेट्स गो बैक, Yes, sir. वापस चलते हैं। यहाँ पे नंबर तो सेम नहीं है, 2, 5, 7, 10 है, और पावर भी अलग अलग है, तो डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब ऐसे बड़ी बड़ी पावर आती है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं? दिस इज एक्स्ट्रा वी आर लर्निंग, ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा वी आर लर्निंग। पावर जो दी हुई है इतनी बड़ी बड़ी, इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझते हो बेटा? HCF यस कितना होता है? 8 से 30 होगा, जो सबको 30 डिवाइड है ना, 30 सबको डिवाइड कर सकता है। 30 से 120 भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से 90 भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से 60 भी हो जाएगा, 30 से 30 हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर में 4 into 30? यस सर कैन आई राइट 5 की पावर में 3 into 30? Yes, sir. कैन आई राइट 7 की पावर में 2 into 30? Yes, sir. 10 की पावर में 1 into 30 लिख सकते हैं? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. कैन आई अगेन सेपरेट 2 की पावर में 4 और ब्रैकेट के ऊपर 30, क्योंकि जब ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हटाने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर देन 5 क्यूब की Yes, पावर में sir. 30 हो गया, 5 क्यूब की पावर में 30 हो गया, ये 7 स्क्वायर की पावर में 30 हो गया, और उसके बाद 10 to the power 30 हो गया। नाउ अब ध्यान से देखिए, सभी नंबर के ऊपर पावर सेम हो चुका है। ये 16 की हाँ, पावर sir. में 30 है, ये 125 की पावर में 30 है, ये 49 की पावर में 30 है, और ये तो 10 की पावर में 30 है। यू कैन इजीली टेल मी द लार्जेस्ट वन। लार्जेस्ट कौन है बेटा? 125 की पावर 30. तो नंबर 1 पे याद है, नंबर 2 पे कौन आएगा? नंबर 2 पे 49 की पावर 49 की पावर 30. नंबर 3 पे ये 16 की पावर 30. 16 की पावर 30. तो we can directly say कि अगर कंपैरिजन करना होता और मुझे पता करना होता कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबसे बड़ा होगा 5 to the power 90, सेकंड नंबर पे होगा 7 की पावर में 60, थर्ड नंबर पे आएगा 2 की पावर में 120, और फोर्थ नंबर पे आएगा 10 की पावर 30। राइट बेटा? अरे मैं लिखना वेट करो, लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस ज्यादा करो। प्रियांश, लिखने वाला क्यों होता है? पहले समझ तो लो इस चीज को, समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर हाँ, तो जब भी बड़ी बड़ी पावर आएगी हम क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे। किससे ब्रेक करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे और फिर पता करेंगे। कर सकते हैं ऐसे पता? हाँ सर Yes, sir. ओके, जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस नंबर। 2 की पावर में 20 दिया हुआ है, उसके बाद में 3 की पावर में लेट्स से 12 लिखा हुआ है, और फिर 5 to the power 8 लिखा हुआ है। वेरी बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने आपको। तो बताइए ऊपर का हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है? 4। गुड। तो जस्ट टेल मी क्या कैसे करेंगे आप बताइए, क्या आंसर आएगा?
सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन, छोटा कौन? सर 5 मिनट दीजिए ना। हाँ बेटा लीजिए टाइम, टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। क्या आंसर आएगा बताइएगा। सर सबसे बड़ा है 2 टू टू द पावर 20 फिर 8 टू द पावर 20 और सबसे छोटा 5 टू द पावर 8। सर जैसे ऑर्डर में लगा है वैसे ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके ओके, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। 4 यस तो सर। वी कैन से 2 की पावर में 5 into 4, 3 की Yes. पावर में 3 into 4 and 5 की पावर में 2 into 4. We can say 2 to the power 5 whole to the power 4, 3 का cube whole to the power 4, then 5 square whole to the power 4. This give you 32 की पावर में 4, 27 की पावर में 4 and 25 की पावर में 4. ये तो ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे बड़ा 32 वाला होगा, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे यही है और नंबर 3 पे ये है। बिकॉज पावर सेम हो गया तो वी लुक एट ओनली द नंबर्स। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को आप? यस ठीक है, ओके ओके गुड, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर अगर आएंगे तो इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं। यू वांट टू राइट दिस क्वेश्चन? लिखना है आपको ये? रिटर्न। यस सर। दोज हु वांट टू राइट इट, हाँ जिनका बाकी है वो लिख लीजिए फटाफट क्विकली, विल मूव ऑन। उसके बाद हम आगे चलेंगे। किसी का बाकी है तो बताइएगा। हो गया सर। ओके लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, सपोज मान लेते हैं अब अभी पावर फ्रैक्शन में दी है। सर किस स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है बेटा स्क्रीन मेरी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? सर दिख रही है। प्रियंत आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, आज नेटवर्क का इशू है आपका आज कुछ। सर प्रीवियस स्क्रीन एक बार दिखाओ सर, इससे पहले वाली। इसके पहले वाली, ये वाली? हाँ सर हो गया। चलिए मूव ऑन। यस सर। ओके ध्यान से देखिए बेटा, अभी ऐसा लिखा होता कि सपोज हमें पता करना है कौन सा ऑर्डर है इस नंबर्स के बीच में, और दे दिया होता स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर दे दिया होता क्यूब रूट ऑफ 5, फिर दे दिया होता फोर्थ रूट ऑफ लेट्स से 7, ये दे दिया। और एक और ले लेते हैं लेट्स से वी हैव, ठीक है ये 3 नंबर लेते हैं पहले समझने के लिए, फिर उसके बाद विल मूव ऑन टू द हायर क्वेश्चंस। बोला इन तीनों के अंदर ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये बताओ, ऑर्डर बताना है और एक्सप्लेन करना है कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऐसे। कोई कुछ बोल रहा है? नंबर दिया हुआ है 2 की पावर में 1/2, उसके बाद ये इसको लिख सकते हैं 5 की पावर में 1/3, और फिर लिख सकते हैं 7 की पावर 1/4। राइट बेटा, ऐसा कर सकते हैं? यस यस सर। सर। अच्छा अभी डायरेक्ट मेथड भी होती है, डायरेक्ट पे भी आऊंगा, फिलहाल ही समझ लीजिए। तो बताइए अभी ना तो नंबर सेम है ना पावर सेम है, वी कैन नॉट कंपेयर, वी हैव टू मेक समथिंग सेम। कुछ तो करना पड़ेगा सेम, या तो पावर सेम हो जाए नंबर सेम हो जाए। नंबर को तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते बेटा, पावर में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए वो जो डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है पावर में और 3 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, इन सबका एलसीएम क्या होता है बेटा? 12। तो इस बार एलसीएम निकालेंगे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर में 6/12, 6/12 1/2 ही होता है। अच्छा 3 को मैं कैसे बनाऊंगा बेटा 12? हाउ कैन आई मेक दिस? 4 से मल्टीप्लाई कर। 4/12। शाबाश 4/12, और नीचे मुझे बनाना है 12, कैसे बनाएंगे बेटा? 3/12। गुड, कैन आई राइट 2 की पावर में 6, उसकी पावर में 1/12, 5 की पावर में 4, उसके ऊपर 1/12, 7 की क्यूब उसके ऊपर 1/12। क्या अब पावर सेम हो गई है? यस सर। पावर कितनी आ गई? 1/12 1/12 1/12 आ गई है। सर रेडिकल सबका सेम। हाँ कैन राइट, ये हो जाएगा 64 की पावर में 1/12, ये हो जाएगा 625 की पावर में 1/12, और ये हो जाएगा 343 की पावर में 1/12। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए? 625 की पावर में। 6 उसके बाद फिर और उसके बाद ये, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। सबसे बड़ा क्यूब रूट ऑफ 5 होगा, उससे बड़ा फोर्थ रूट ऑफ 7 होगा, और उससे सबसे छोटा स्क्वायर रूट 2 है। क्वेश्चन करने का एक मेथड ये रहा, आप डायरेक्टली कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आप ये मेथड लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये स्क्वायर रूट 2 था, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ आई थिंक 5 था, और फिर फोर्थ रूट ऑफ 7। सर अभी ये बताइए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, 7 4 लिखा हुआ है। सर। What is- हाँ बेटा बोलो ना, सर के आगे बोलो।
बोलो बोलो प्रियांश, बोलो आगे। ये 2, 3 और सर 4। प्लीज क्लास की रिकॉर्डिंग मुझे भेज दोगे? हाँ मैं भेज दूंगा। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 तीन चीजें अपने पास, ध्यान से देखिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा? सर 12 12। हाउ कैन आई मेक दिस नंबर एज 12? ये जो 2 लिखा हुआ है 12 कैसे बन सकता है बेटा? 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 से मल्टीप्लाई करके। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, बिकॉज देखो ये लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5 और फिर लिखा हुआ है 4th रूट ऑफ 7। तो 12 अरे मैंने किसी क्वेश्चन अपने आप को म्यूट तो रखो। 12 को डिवाइड किया 2 से तो 6 आएगा, 12 को डिवाइड किया 3 से तो 4 आएगा, और 12 को डिवाइड किया 4 से तो क्या आएगा बेटा? 3। ठीक है, तो अब क्या करना है इसको ध्यान से देखिए। 2 बनेगा 12 6 का मल्टीप्लाई करके, तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया, लेकिन अंदर लगा दीजिए पावर में 6। फिर ये कैसे बनेगा? ये बनेगा मल्टीप्लाई बाय 4 करके, मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 12th रूट आ गया और अंदर 5 की पावर में 4 लग जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई किया 3 का तो ये 7 का क्यूब बन गया और ऊपर बन गया 12th रूट। क्या ये भी हुई है? देखो, इज इट 12th रूट ऑफ 64? यस सर। Yes. Is it 12th root of 625? 625 मतलब 5 to the power 4. Yes. This is 2 to the power में 6 and this is 12th root of 7 cube. 343. 7 क्यूब। Correct. तो अल्टीमेटली हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि अब सबका 12th root हो गया है। This number is nothing but 12th root of 64. This number is nothing but 12th root of 625 and this number is nothing but 12th root of 343. This is the largest. ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। हो गया ऐसे भी सॉल्व? समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। कर लेंगे ट्राई? सर एक मिनट। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पावर जो है उसको एलसीएम बना देना है। कैसे बनाएंगे? पावर के अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो जो नंबर था अंदर, बेस थी अंदर रूट के अंदर, उसमें वही पावर लगा दी जाएगी जिसका आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, डन बेटा। चलूं आगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए आपको, ठीक है? सर एक मिनट वेट करते हैं। टाइम कम है इसलिए बोल रहा हूँ, फटाफट लिखो। चलूं आगे? यस सर। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। अभी आप ट्राई करना, ठीक है, मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन है 4th रूट ऑफ 9, उसके बाद है 6th रूट ऑफ 26 और फिर लिखा है बेटा क्यूब रूट ऑफ 5। आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या ऑर्डर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर बता दीजिए, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बताइए बेटा, पहले पावर देख लीजिए, 4 है, 6 है, 3 है। व्हाट इज एलसीएम? सर 12। सर आ गया आंसर। सर आंसर आ गया। वेरी गुड। 4, 6 एंड 3 का एलसीएम कितना हुआ? 12। चलो, हाउ कैन आई मेक इट 12? सर इंटू 3 किया तो ये हो गया 12th रूट, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा 9 की पावर में? 3 क्यूब 3 729। क्यूब, है ना, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 729। यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं। 6th रूट ऑफ 27 कैसे बनेगा बेटा? 12। सर इंटू 2। 26 है। सर 26 26 रेज टू 2 जो कि 26 का 626। स्क्वायर यानी 12th रूट ऑफ 676। And how can I make it 10 again? 6 कैसे बन सकते हैं? मल्टीप्लाई 4। करेक्ट। तो ये 5th थर्ड क्यूब रूट ऑफ 5 था, मैंने मल्टीप्लाई किया 4 का, तो ये हो जाएगा 4th रूट। ये कितना हो जाएगा बेटा? 625। 625। ये ऑर्डर में ही है क्या? यस सर। ये ऑर्डर में ही है। सबसे बड़ा नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ऑटोमेटिक ये है, नंबर 3 पे ऑटोमेटिक ये है। कर लेंगे ट्राई बेटा? Everyone will be able to do it now. सब लोग कर पाएंगे इस चीज को? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मुझे बताना इनमें ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है बेटा? ओके, लेट्स राइट द क्वेश्चन लिखते हैं अपन। द क्वेश्चन इज, आप मुझे बताइएगा क्यूब रूट ऑफ 36, सब इस पे तो पहले ही बताइएगा।
cube root of 10, square root of 3, sixth root of 5 and eighth root of 60। इन सबके ऑर्डर चाहिए मुझे, इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो 3 है, पहले क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर सिक्स रूट है, फिर एट रूट है। व्हाट इज द एलसीएम? 24. 24। गुड। एलसीएम निकालेंगे किस किस का? 3 का, 2 का, 6 का और 8 का, बिकॉज ये पावर्स है ना यहाँ पे। व्हाट इज द एलसीएम बेटा? सर एलसीएम 24। 24। चलिए फर्स्ट टर्म कैसे बन सकती है 24 बेटा? सर into 8 Into raised to 8। Into 8, sir. इनटू 8 कितना आएगा फर्स्ट टर्म? 24. सर 10 to the power 10 raised to 10⁸ है ना। उसके सर बाद 10 का तो फिर क्या आएगा बेटा? अच्छा ये 3 था, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। सर इसको 8 से सॉरी सर 60 यहाँ पे 12 से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब करना पड़ेगा 12 का मल्टीप्लाई। सो 12 का मल्टीप्लाई किया तो 24, 24th रूट ऑफ 3 by to the power 12। सर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग मुझे भेजोगे? अरे आपने बोला, मैंने बेटा मेरे को बोला ना भेजूंगा मैं, आपको फिर से पूछ रहे हो। आपने मुझे पहले तो पूछा भेजोगे, मैं बोला हाँ भेजूंगा। आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। उसके बाद 6 है वहां पे, 24 कैसे बनेगा? Sir, Four sir, जा। into अरे तो 4 का मल्टीप्लाई करके तो आएगा 5 की पावर में 4। उसके बाद कैसे? हाँ बेटा आप अभी आए हो, बोलो। सर वो एक्चुअली मेरा स्कूल का एक इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा था, तो मेरा आज बहुत लेट हो गया। तो बता सकते हो आप क्या करवा रहे हो? कंपैरिजन करवा रहा हूं। आप एवरी क्लास पे आप लेट आते हो, एवरी क्लास पे। व्हाट्स योर गुड नेम? सर ईशानी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, कई बार आप बहुत 3-4 बार लेट आते हो क्लासेस में। अभी मैं करवा रहा हूँ कंपैरिजन, एक्स्ट्रा पार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्स्ट्रा सर, पार्ट कर। सर, मैं सर कुछ मुझे बोल रहा हूँ पता ना, नहीं चल रहा आप पावर कैसे रख रहे हो। तो अभी क्यों बोला बेटा? पहले क्यों नहीं बोला? यहाँ पे इतने क्वेश्चन कर लिए तब नहीं बोला आपने? तो मुझे लगा थोड़े एग्जांपल्स करूंगी तो पता चल जाएगा, Here लेकिन पता नहीं examples. चल रहा। समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकाल रहा हूँ पहली स्टेप में। हाँ सर। आपके एक क्वेश्चन के नहीं पूछने से देखो आपस में रब करना पड़ता है, समझ सकते हैं कि आप अगर उस टाइम पूछे तो कितना आसान काम हो जाता मेरे लिए। तो यू हैव टू आस्क मी द राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम, है ना? होने के बाद नहीं पूछना है बेटा। व्हाट इज द एलसीएम? सर 24। ये मालूम पड़ रहा है 24 कैसे आ रहा है? हाँ सर पता ये चला। 3, 2, 6, 8 कैसे है मालूम पड़ा? हाँ ओके। अब ये बताइए, फर्स्ट नंबर लिखा है क्यूब रूट, अब ये 3 है, 3 24 कैसे बन सकता है? 24 के अंदर 24 बनाना है तो 3 में क्या करूं मल्टीप्लाई? 8 करूं मल्टीप्लाई? हाँ सर। 24 बनाना है तो 3 में हाँ क्या सर, करूं? हाँ 28। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे पावर में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर के ऊपर पावर 8 लगानी पड़ेगी, तो ये बैलेंस ही रहेगा। बैलेंस कैसे रहेगा चेक करो, ये 10 टू दी पावर 8 है और उसके ऊपर 1/24 है, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई क्या आएगा? 8 इंटू 1/24 कितना आएगा? 10 की पावर में 1/3 आएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब है हमें जो भी एलसीएम है वो बनाना है वहां पे। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करके। तो पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो जहां पे रेडिकल साइन में nth रूट लिखा है ना, उस nth रूट को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई करके, और वही पावर हम नंबर के ऊपर लगा देंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर। चलिए कुछ सेकंड पे आते हैं। सेकंड लिखा है स्क्वायर रूट, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। स्क्वायर रूट लिखा है 2, हाउ कैन आई मेक इट 2 as 24? 22 कैसे बनेगा? 24 क्या करा जाए मल्टीप्लाई? 12 Multiply 12. 12 किया अच्छा। तो 24 बन गया, और अंदर 3 की पावर क्या लगानी पड़ेगी? 12 12. 12। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ सर। चलिए थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या लिखा है बेटा? थर्ड नंबर क्या लिखा है? 6th रूट ऑफ 5 5 6 कैसे बनेगा? 24 4. मल्टीप्लाई 4 से सर मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 24
और ये हो जाएगा 5 5 root 4. 5 raised to 4 और फिर लिखा हुआ है 8th root of 60 कैसे बनेगा 824 मल्टीप्लाई बाय Multiply by 3. Multiply 60 का cover में 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। Yes. चलिए 10 to the power 8 का मतलब होता है ये आ जाएगा 24th root of 10 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ठीक है यस सर 3 to the power 12 की वैल्यू 531441 करेक्ट 3 की पावर 12 है मतलब 12 टाइम लिखा हुआ है तो 3 3 3 3 3 3 अगर ये होता है 27 27 और ये होता है 27 और अभी और 27 आएगा और 27 बार आएगा बिकॉज टोटल 12 टाइम्स है यस सर तो 729 का स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट 729 into 729 कर सकते हैं बेटा ये यस सर चलिए बताइए 3 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलो यहाँ पे कितना आ रहा है सर 531441 531441 5 to the power 4 तो बहुत इजी नंबर है ये तो आ जाएगा सीधे सीधे 625 625 और उसके बाद लिखा जाए 24th रूट ऑफ 6 का क्यूब होता है 216 और 000 पीछे आ जाएंगे तो क्या अब सभी का 24th रूट हो चुका है देखो ध्यान से ये 24th रूट है ये 24th रूट है ये 24th रूट है ये 24 रूट है तो कैन वी चेक द लार्जेस्ट कौन है स्मॉलेस्ट कौन है यस सर Yes, ऑर्डर sir. में तो आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट कौन है सर 24th root 10 to the power 8 नंबर 1 पे ये होगा that is sir yes sir cube root 10 सबसे ज्यादा Cube डिजिट्स root यहाँ 10. पे क्यूब रूट 10 उसके बाद नंबर 2 पे कौन होगा Sir, ये last. देखो यहाँ पे 531441 441. यहाँ पे 6 डिजिट है यहाँ पे कितनी है 216 ये भी तो नंबर 2 पे यही होगा Yes, हाँ, sir. sir, Yes, number yes. नंबर 3 पे 216 नंबर 3 पे ये आ जाएगा और नंबर 4 पे ये आ जाएगा गॉट द पॉइंट हाँ सर Yes. यस सर ओके वी आर डूइंग दिस एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम ठीक है ये एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो काम आएंगे आपको कहीं ना कहीं चीजों में ठीक है नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं हम जस्ट सिंपली इसको कर रहे हैं एक्स्ट्रा कंडीशन एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को आप yes sir Yes. ओके अच्छा ये बताइए इसके अकॉर्डिंग मुझे भेजो प्रियांश यू आर आस्किंग द सेम थिंग फॉर द थर्ड टाइम टू मी तीसरी बार पूछोगे आप मुझे एक ही चीज आवाज आ रही है मेरी आप तक पहुंच रही है सर आप चैट में लिख सकते हैं एक बार तो उसको आवाज आ रही है मेरी नहीं जा रही बार बार एक ही चीज बोले जा रहा है कब से can we add root 2 and 3 root 2 Yes, sir. yes sir 4 Yes. root 4 root 2 can we add 5 times of cube root of 7 plus 2 times of cube root of 7 yes sir 7 Yes, sir. cube root Yes. 7 है ना ये हम कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा लिखा होता सपोज कि ऐसा लिखा होता स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10 कैन वी ऐड no No. नहीं No, कर sir. सकते नहीं इनको कर ऐड कर सकते हैं इनको कर सकते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमको मालूम है एकदम लाइक टर्म होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर लाइक है तो बहुत बढ़िया नहीं तो लाइक बनाया जा सकता है एग्जांपल जैसे सर स्क्वायर आपका रूट वॉइस लैग हो रहा है नहीं सर बराबर आ रहा है रूट 2 इंटू रूट 3 कितना होता है बेटा sir root Root 6 6. Root 6. रूट 6 होता है क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10 कितना होता है बेटा sir cube root 40 Cube root जो 40. कि Cube root 2 root 40. 5 cube root 5 होगा अब अगर ऐसा लिखा होता लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा ना बेटा yes लेकिन जो हमने अभी सीखा उसके हिसाब से कर सकते हैं अब सेम यस सर अब हम इनके Powers. अब हम इनको पावर को सेम करेंगे बताइए व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द पावर्स यहाँ पे 6 6 6. 6 हाउ कैन आई मेक इट 6 Multiply into by 3. into 3 into 3 एंड पावर Yes. लगा दिया हाउ कैन आई मेक इट 6 into 2 नाउ सर कैन वी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी आवाज नहीं आ रही मेरी आ रही है सर आ रही है सर
Can we say now sixth root of 2 cube into 5 square? This give you sixth root of 2 cube is 8. 8 into 25 is 200. Right बेटा? Yes, sir. So Yes. मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर कोई पावर सेम नहीं है तो पावर को सेम बनाया जा सकता है. राइट बेटा? Yes. Yes, sir. Okay. तो give me the answer for these two questions. Question number 1. बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. Cube root of 5 multiply by square root of 2. And question number 2. So यही तो सर क्वेश्चन. यही तो अभी दिया था. यही दिया था क्या? अच्छा ये दिया था. तीन करते हैं चलो. Question number 1. Cube root of 4 into 4th root of 2. Question number 2. 5 into cube root of, say, square root of 7 into cube root of, let's say, 10. Cube root of 10. Sir, हाँ बेटा. sir, can you show the previous slide for 1 second? क्वेश्चन कॉपी किया बाकी लोगों ने ये? Okay, sir. सर डन. बेटा आप लोगों को अपनी डीपीपी जितनी भी है 5 की 5 डीपीपीज सॉल्व करके रखनी है. ठीक है बेटा? All 5 DPP you have to solve. We will start with the next chapter in the next class. आपको जो डाउट्स आएंगे then you will ask me. Is it okay? Yes, sir. Done. Okay. हाँ बेटा. याद रखना DPP 5 तक. DPP 1 to 5 सॉल्व कीजिएगा. जो नहीं आएगा मुझे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर. क्या आया बेटा इसका आंसर? सर पहले का आंसर 12th root 2048. करेक्ट. ये 12 बनाएंगे तो ये जाएगा 4 की पावर में 4 और यहाँ 12 बनाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 का क्यूब. राइट बेटा? Yes, sir. So this will become 12th root of 4 to the power 4, which becomes 16 square 256, and 2 cube is 8, which become 12th root of how much? 2048. 2048. 2048. ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay. Can you give me the answer for second one? Second बताओ. Sir, 6th root 34300. Okay. यहाँ पे एलसीएम कितना होगा बेटा? Sir, 6. 6. तो ये ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 6 3 किया. मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6 बन गया और ये कितना हो गया बेटा? 343. 7 क्यूब हो गया. हाँ 343. यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 2 का. 2 का sir. 6th root of 10 हो गया. तो ये अल्टीमेटली आ गया 6th root of 343. 343 100. and 6th root of 100 we can say 6th root of 34300. राइट बेटा? Yes, sir. ओके. तो ऐसे कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. याद रखिएगा. रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. ठीक है? आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है वो आप आराम से निकाल लेंगे. कभी इन केस कुछ प्रॉब्लम आता है जरूर पूछिएगा क्लास असाइनमेंट के अंदर. क्लास असाइनमेंट में एनसीईआरटी के बहुत बेसिक क्वेश्चन है. बिल्कुल फंडामेंटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे क्वेश्चन. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे समझ नहीं आ क्या रहा क्या बेटा? क्या समझ में नहीं क्योंकि आया? क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पहले से समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके पहले वाले सब आ गए? उसके पहले वाले आ गए? नहीं देख रहा था कि मुझे समझ आ जाएगा इधर देख के. तो पिछले वाले आ गए. ये पूछ रहा हूँ ये आए कि नहीं आए? हाँ ये वाले आ गए थे. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4? 12 ये 12 कैसे बन सकता है? 3 में क्या करूं मल्टीप्लाई? 4. तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 बना. हाँ तो ये 4 यहाँ भी लगाना पड़ेगा ना. 4 की पावर में 4. यस. जो यहाँ पावर में मल्टीप्लाई होगा रूट के अंदर इधर, जो रूट में मल्टीप्लाई होगा nth रूट के अंदर वो यहाँ पे अंदर भी जाएगा. हाउ कैन आई मेक दिस 4 as 12?
3 4 into 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के तो 12 बन गया। तो ये हाँ समझ आ गया। अंदर भी लगाइए पावर, और अभी सेम हो गया 12 रूट, अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। ओके सर समझ आ गया। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। ओके चलिए, सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नया स्टार्ट करेंगे, डीपीपी 1 to 5 जरूर सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। ओके